Dr. Nirali Modi, consultant dermatologist at Sparsh Skin Clinic, Godhra. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पर्श स्किन क्लिनिक, और जिसमें हम बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड, स्पेशली फॉर योर स्किन, हेयर एंड नेल। आज का हमारा टॉपिक है हर्पीस जोस्टर जिसको बोलते हैं। और काफ़ी लोगों को ये क्वेरी रहती है कि ये क्यों होता है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। कौन से वायरस से होता है, ये क्यों होता है, और उसके ट्रीटमेंट्स में क्या क्या ध्यान रखना होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। लेट्स गेट स्टार्टेड। हर्पीस सेम वायरस से होता है जिससे हमें बचपन में चिकन पॉक्स होता है। सो इट इज़ कॉल्ड वेरिसेला जोस्टर वायरस विच इज़ अ ग्रुप ऑफ हर्पीस वायरस फैमिली। सो वो हर्पीस वायरस फैमिली का वेरिसेला जोस्टर वायरस बचपन में चिकन पॉक्स करता है। अभी जिन लोगों को बचपन में चिकन पॉक्स हो चुका है उन लोगों के अंदर ये जो हर्पीस का वायरस है वो हमारी नसों के अंदर एज अ डॉर्मेंट रहता है और वो सोए रहता है वहाँ पर। और जब कभी हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है, हम वीक पड़ते हैं या स्ट्रेस में होते हैं या कुछ अगर सर्जरी करी होती है, तो हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम डाउन हो जाती है। अब उस टाइम पे उसका ये वायरस फ़ायदा उठाता है और वो नसों में से बाहर आता है। इसीलिए हर्पीस जो भी होता है वो लीनियर पैटर्न फॉलो करता है। शुरुआत में व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हर्पीस, कैसे हर्पीस शुरू होता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये हर्पीस एक प्रकार का नसों का चेप है, इसीलिए नसों के अंदर सूजन होनी चालू हो जाती है। तो अगर किसी को एब्डोमेन पेट पे है या चेस्ट पे है या फेस पे है तो वहाँ पे झंझनाटी होना चालू होता है या फिर दर्द होने लगता है। अभी इस दर्द या झंझनाटी को प्रोड्रोमल फेज बोलते हैं, वो शुरुआती फेज है। मतलब ये ऐसा सजेस्ट करता है कि आपको हर्पीस एक्टिवेट होने वाला है। इसके बाद का स्टेज आता है द एक्यूट इरप्टिव फेज। उसमें बहुत सारी पानी भरी फुंसियाँ इन अ ग्रुप्ड मैनर एक लाइन में लाइनियर पैटर्न में स्प्रेड होना चालू हो जाती है। और द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ द डिजीज़। और अगर हम इसको विदिन 72 आवर्स ऑफ इरप्शन हम ट्रीट करते हैं तो ये हर्पीस वायरस अपना ट्रीटमेंट हो जाता है प्रॉपरली। अगर शुरुआत की फेज़ में जब वायरस का मल्टीप्लिकेशन एक्टिवली हो रहा है, अगर उस टाइम पे हमने इसको ट्रीट नहीं किया तो ये बहुत क्रोनिक हो जाता है और ये बार बार होने के भी चांसेस हैं। सो आफ्टर दिस अगर आपने ट्रीट नहीं किया या फिर पेशेंट्स को कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ है, उनको डायबिटीज़ है, उनको इम्यून सप्रेशन है, तो इसके अंदर सेकेंडरीली इन्फेक्शन भी हो सकता है। और ये जो क्लियर फ्लूइड पानी भरा हुआ होता है उसके अंदर पस जमा हो सकता है, दैट लीड्स टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपको लीनियर पैटर्न में ग्रुप्ड वेसिकल्स देखने को मिलती है, ऑलवेज कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि ये हर्पीस हो सकता है। और हर्पीस अगर जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें उतना ही अच्छा होता है। अलॉन्ग विद दैट, किस किस लोगों को हर्पीस की सीवियरिटी ज़्यादा होती है या रिकरेंट होता है। जनरली व्हेन वी से कि चिकन पॉक्स तो मतलब सबको लाइफ में एक ही बार होता है, इसी तरह से हर्पीस भी सबको लाइफ में एक ही बार होता है। तो अगर वो एक बार हो चुका है तो देयर इज़ वेरी लेस चांसेस कि आपको फिर से हो। पर येस, अगर जिसको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है और या फिर उनको इम्यून सप्रेशन है या फिर कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है, HIV के पेशेंट्स में भी ये सब देखने को मिलता है, तो उन लोगों में हर्पीस एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है या एक ही पैटर्न लाइन्स अलावा भी शरीर के अलग अलग हिस्सों में भी हो सकता है और उसकी सीवियरिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनका ट्रीटमेंट पीरियड भी ज़्यादा रहता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज हाउ टू ट्रीट हर्पीस। भी हर्पीस के लिए ऑफ कोर्स आई वुड से आपके नज़दीक में भी डर्मेटोलॉजिस्ट को आप दिखा सकते हैं और वो आपको जो ट्रीटमेंट देते हैं, ईदर इट कैन बी एसाइक्लोविर और वेलासाइक्लोविर, विच इज़ अ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। एसाइक्लोविर अगर टैबलेट आपको दे रहे हैं तो दैट हैज़ टू बी 800 mg 5 टाइम्स इन अ डे। सो डर ना जाए कभी कि हाँ इतने हाई डोज की दवाइयाँ क्यों दे रहे हैं, वो ज़रूरी होता है आपके वायरस को मारने के लिए। और अगर हर्पीस का एसाइक्लोविर अगर आप नहीं ले रहे हो और अगर आपको वेलासाइक्लोविर प्रिस्क्राइब किया जा रहा है तो दैट हैज़ टू बी 1 ग्राम, दैट इज़ 1000 मिलीग्राम 3 टाइम्स इन अ डे। एंड येस, एसाइक्लोविर या वेलासाइक्लोविर के साथ बहुत सारा पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, टू वॉश आउट द ड्रग फ्रॉम योर बॉडी।
इसके साथ आपको अगर आपका इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो पेन किलर्स भी देनी पड़ती हैं। तो यू प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय योर डॉक्टर एंड कंप्लीट द कोर्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉक अबाउट पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया। उसमें क्या होता है कि अगर जैसे मैंने बोला कि नसों के अंदर हर्पीस का चेप रहता है, तो उसको हमने हर्पीस को तो मिटा दिया, पर उसने जो डैमेज करी है अपनी नर्व्स के अंदर, तो उसको हमें सहन करना ही पड़ेगा। ट्रीटमेंट करने के 1 महीने बाद तक अगर दर्द रहता है तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया। उसके बारे में हम पूरे एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, आप घर पे क्या कर सकते हो, विच एक्सरसाइज कैन बी डू, और कौन सी सर्जरीज हो सकती है। लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, अगर किसी को हर्पीस है घर में, बड़े को जनरली ओल्ड एज में जो देखने को मिलता है, आपके छोटे बच्चों को उनसे अलग रखें, क्योंकि एज सच हर्पीस चेपी नहीं है, बट येस उसका जो फ्लूइड होता है उसके अंदर एक्टिव वायरस हो सकते हैं, तो वो बच्चों में चिकन पॉक्स करवा सकता है। दूसरी चीज़ के प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी हर्पीस के पेशेंट्स से डायरेक्ट कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू सो मच, एंड फॉर नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड।